हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड अपनी खुशियों को जी रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपनी लाइफ के सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं। उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे एंड उसको कर भी रहे होंगे पूरे दिल से। ठीक है, तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जी डाउनलोड्स ऑफ द डे क्या आ रहा है आज का, यानी कि आज के चैनल मैसेज आप लोगों के लिए क्या निकल कर आया है। देन उसके बाद देखेंगे आज की एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरेट कार्ड। देन उसके बाद आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आज का डाउनलोड्स मैसेज देखेंगे। ठीक है, तो आज का डाउनलोड्स मैसेज देखिए, मैं अपने आज जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ अपने द्वारा ही तो मैं वो बताऊंगी। देखिए 2 दिन पहले मेरी जो कहते हैं ना हेल्थ इश्यूज, मुझे प्रॉब्लम्स हो गई थी एकदम से। एंड मेरी हेल्थ जो प्रॉब्लम होती है ना थोड़ी अलग होती है। जब मुझे फीवर होता है तो मुझे सिवरिंग टाइप होती है, बहुत ज़्यादा सिवरिंग होती है एंड शुरू से है एंड एक अलग ही लेवल की चीज़ हो जाती है मेरे साथ कि सिवरिंग इतनी ज़बरदस्त होती है ना कि घर के जितने भी गर्म चीज़ें होती हैं यानी गर्म कपड़े होते हैं सब मेरे ऊपर डाल दिया जाता था, यानी कि एक पूरा लेयर डाल दिया जाता था, तब भी वो सिवरिंग नहीं जाती है। क्योंकि वो सिवरिंग जो होती है ना आपके शरीर में होती है, यानी आपके शरीर में होती है जो किसी भी जिसे कहते हैं कवरअप या जैसे इन सभी चीज़ों से जल्दी नहीं जाती है। ठीक है, तो इस देखिए ये मैं इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि इसी टाइम में जब एक्सपीरियंस हुआ, जब मैं मतलब इस टाइम में हो रही थी तो मैं नाम ले रही थी अपने जो मेरे इष्ट देव मेरे गुरु भोलेनाथ बाबा, उनका नाम ले रही थी। ठीक है, नाम लिए जा रही थी उस टाइम में शिवरिंग में भी। तो उस चीज़ में जब थोड़ा सा एकदम जैसे कहते हैं ना आप नाम लेते रहो ना तो आपका ध्यान थोड़ा हट जाता है एंड वो जो आपके साथ प्रॉब्लम हो रही होती है ना धीरे धीरे कम होने लग जाती है, तो धीरे धीरे कम होने लग गई एंड मैं एकदम से काम डाउन हो गई, एकदम से काम डाउन यानी शांत, जो सिवरिंग हुई ना मेरी शांत हो गई। तो उसके बाद एक जैसे मैसेज होता है ना, पिक होता है मैसेजेस की, मैं आपको बता दूं मैसेज क्या है। देखिए जंगल होता है ना, जैसे जंगल में कितने तरीके के प्राणी होते हैं, कितने तरीके के जीव जंतु होते हैं। कई जहरीले होते हैं, कई बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं, कई छोटे होते हैं, कई खूंखार होते हैं, कई बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो क्या वो एक दूसरे के लिए सही होते हैं, एक दूसरे के लिए सेफ होते हैं, सुरक्षित होते हैं? एक दूसरे के लिए नहीं। छोटे जीव जो होते हैं ना उनको खतरा होता है हमेशा बड़ों से, यानी एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी से उनको खतरा लगा हुआ रहता है, तो वो बचकर चलते हैं उनसे, यानी कि उनसे बचकर चलते हैं, बचकर रहते हैं एंड एक दायरे में रहते हैं, यानी कि एक औरे में रहते हैं, तभी वो अपने आप को सुरक्षित कर पाते हैं। एंड जैसे ही वो उस दायरे से निकले तो उनका जीवन क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। किसी न किसी जानवर के शिकंजे में, किसी खतरनाक जानवर के शिकंजे में आ जाते हैं, जहरीले जानवर के जीव जंतु के शिकंजे में आ जाते हैं, तो क्या होता है उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है एंड वो कहीं ना कहीं उनका जीवन समाप्त भी हो जाता है। ठीक है, तो ये जंगल का रूल एंड रेगुलेशन हुआ। ठीक है, तो डिवाइन का जो बताने का तरीका था ना, तो मैं वो बता रही हूँ कि ये जीवन जो जंगल है, ये जंगल का जीवन है। तो आपको क्या लगता है जहाँ आप रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, वो उस जंगल से अलग है? नहीं ना, यहाँ भी उसी तरीके के जहरीले लोग, उसी तरीके के गलत सोच वाले लोग, नेगेटिव लोग, इविल आई वाले लोग, गलत चीज़ें करने वाले लोग, उसी तरीके के लोग भी इस दुनिया में भरे हुए हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मासूम हैं, आप सीधे साधे हैं, आप भोले भाले हैं एंड आप जैसे हैं पूरी दुनिया भी वैसी है, तो यू आर रॉन्ग। ठीक है, आप यहाँ पर गलत हो बिल्कुल। एंड यही चीज़ बताने के लिए आपको डिवाइन इस टाइम ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको भी एक दायरे में रहना चाहिए। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, सुरक्षा कवच के घेरे में रखना चाहिए एंड ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए जो जहरीले होते हैं, खूंखार होते हैं, ईविल आई वाले होते हैं, नेगेटिव सोच वाले होते हैं एंड जैसे ही मौका मिलता है आपके जीवन को खतरे में डालने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको क्या करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है, बचा कर चलना है, एक दायरे में रहना, सुरक्षा कवच के घेरे में रहना है। एंड वो सुरक्षा कवच कब बनेगा, जब आप डिवाइन के घेरे में रहते हैं, यानी डिवाइन यानी अपने भगवान के सुरक्षा कवच के घेरे में रहते हैं। जो अभी आपने किया, यानी कि आपने जो नाम जाप कर रहे हैं इस बीमारी में भी, इस तकलीफ़ में भी, वो चीज़ आपको एक सुरक्षा कवच के घेरे में रख रहा है। ये ईविल आई थी जो आपके ऊपर थी, जो नज़र दोष था वो थी, जिसकी वजह से आपको इतनी ज़बरदस्त सिवरिंग हुई, फीवर हुआ एंड आप प्रॉब्लम में पड़े।
ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि दुनिया आपके जैसी है एंड आप अपनी एनर्जी हर किसी के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, आप अपने जैसा ही लोगों को सोचते हैं, तो ये रॉन्ग है थिंकिंग। आपको हमेशा अपनी एनर्जीज को बचा कर रखना चाहिए। इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग चूजन वन, स्पिरिचुअल जर्नी में है तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज और भी ज़्यादा प्योर है एंड प्योर एनर्जीज की तरफ नेगेटिव चीज़ें और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, तो आपको और भी ज़्यादा अपने आप को ग्राउंडेड करके रखना चाहिए, सुरक्षा कवच के घेरे में रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए खुद को, खुद की एनर्जीज को। एंड हर किसी के साथ कंट्रीब्यूट मत कीजिए, ना ही हर किसी को अपने दायरे में आने दीजिए। ठीक है, तो ये मैसेज मेरे लिए भी था, इसीलिए मैंने आपको बताया कि किस तरीके से डिवाइन ने ये डाउनलोड्स मुझे बताया कि एक जंगल होता है, उसमें कितने तरीके के जहरीले लोग, मासूम छोटे से लेकर बड़े, बड़े से लेकर छोटे, जहरीले, मतलब हर तरीके के जीव जंतु रहते हैं। तो वो अपने दायरे में कैसे सुरक्षित रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं एंड किस तरीके से जैसे ही वो अपने दायरे से बाहर हुए एंड उनका जीवन खतरे में पड़ता है। तो उसी प्रकार से ये इंसानी जो दुनिया है, लोगों की दुनिया, उसमें भी ऐसे ही जहरीले लोग, ईविल आई वाले लोग, नेगेटिव सोच, जेलस लोग, एंड कई बार तो ये आपके अपने ही होते हैं, अपनों में ही होते हैं एंड आपको पता नहीं होता, एंड वो आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज है, ये डाउनलोड्स है कि आपको अपना दायरा स्ट्रॉन्ग बना कर रखना चाहिए। देखिए, एक नॉर्मल इंसान हो, डिवाइन बीइंग हो, चूजन वन हो, कोई भी, हर किसी को अपना सुरक्षा कवच बना कर रखना चाहिए, सुरक्षा के घेरे में रखना चाहिए एंड हर किसी को अपने जीवन में, अपने घर में, अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर कोई आपके जैसा हो ये ज़रूरी नहीं है। डिवाइन क्लियरली सेज टू यू, बिल्कुल क्लियर कट बोलते हैं कि ये मत सोचिए कि आप जैसे हैं, आपके सामने उस इंसान ने वैसी ही बात कर दी, मीठी मीठी बात कर दी, आपके अकॉर्डिंग बात कर दी, तो वो इंसान बहुत अच्छा हो गया, बहुत क्लियर माइंड हो गया एंड आपके लिए अच्छा सोचने वाला हो गया। नो, आपकी थिंकिंग रॉन्ग है। यहाँ किस इंटेंशन से कोई भी इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, आपकी लाइफ में घुस रहा है, किस वजह से घुस रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि इन सभी चीज़ों को जाने, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे जीवन को तबाह कर देती है। देखिए, मैं फॉर एग्जांपल बताती हूँ, आपके घर में ना कोई एक रॉन्ग इंसान आ गया एंड आपको इसके बारे में पता नहीं है, एंड वो रॉन्ग इंसान आपके घर में ना जब वो एंटर करेगा तो शुरू से ही आपके जीवन को खोखला करने के लिए सारी चीज़ें करना शुरू कर देता है। जस्ट लाइक अ दीमक जिस तरीके से लकड़ी को खोखला कर देता है ना, आप बाद में देखते हैं कि मेरा पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया, एकदम खोखला हो गया, कुछ रह ही नहीं गया, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो आपको ऐसे लोगों से बचना है, एक दायरा बना कर रखना है, सीमित रखना है, खुद को सुरक्षा कवच के घेरे में रखना है। एंड ये कैसे पॉसिबल होगा? जब आप डिवाइन से जुड़ेंगे, यानी अपने भगवान की ब्लेसिंग्स को, अपने डिवाइन की ब्लेसिंग्स को, या फिर जो भी जिनकी एनर्जी से आप बहुत स्ट्रांगली जुड़े हैं, प्योरिटी के रूप में कह रही हूँ, किसी नेगेटिव फॉर्म की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ पे डिवाइन यानी भगवान की रियल ब्लेसिंग्स के बारे में बात हो रही है, जो डिवाइन की प्योर ब्लेसिंग्स होती है उसकी बात हो रही है। सीधे तौर पे जो पूजा पाठ हम करते हैं, डिवाइन से जो कनेक्ट रहते हैं एनर्जीज वाइज भी, या आत्मा के रूप में जो हम कनेक्ट रहते हैं उसकी बात हो रही है, ना ही किसी नेगेटिव चीज़ की बात हो रही है, किसी तंत्र मंत्र या इस सभी चीज़ों की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ ईश्वर के नाम की बात हो रही है, ईश्वर के प्रति जो आपकी आस्था है, श्रद्धा है, भाव है, उसकी बात हो रही है। तो जब आप इन सभी चीज़ों से कनेक्ट रहते हैं डिवाइन से, तो वो डिवाइन आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन शील्ड बना कर रखते हैं। एंड वो प्रोटेक्शन शील्ड क्या करती है? आपकी लाइफ में एक कवच बना कर रखती है, एक घेरा बना कर रखती है, जिसमें आप सुरक्षित रहते हैं। तो आप देखेंगे मुश्किल से मुश्किल टाइम आपकी लाइफ में आता है, आप उसमें से बचकर निकल जाते हैं, बहुत सेफली निकल जाते हैं। आपको लगता है कि आपकी तरफ कोई मुसीबत आ रही है एंड वो मुसीबत एकदम से आपकी लाइफ में से क्या होती है? निकल जाती है। कैसे निकलती है? वो सुरक्षा कवच आपकी तरफ वो चीज़ें बढ़ने नहीं देता है, एंड दैट इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन। तो इस ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में हमेशा बना कर रखें। प्रॉब्लम छोटी हो बड़ी हो, हमेशा ईश्वर का ध्यान अपने जीवन में रखें, नाम रखें, जिससे कि आपके जीवन में आपका सुरक्षा कवच बना रहे एंड कोई भी गलत इंटेंशंस वाला, ईविल आई वाला, जहरीला इंसान, नेगेटिव इंसान, जेलस इंसान, कोई भी उस चीज़ में घुस ना सके एंड आपकी लाइफ को स्पॉइल ना कर सके, ना ही आपकी लाइफ की खुशियों को स्पॉइल कर सके। ठीक है, तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी लाइफ में अपने लिए क्या चूज़ करते हैं। ठीक है, एक जंगल में रहने वाला जो जीव होता है ना, छोटा सा, वो भी अपने जीवन के
प्रति सावधान होता है, उसे पता होता है कि उसके लिए क्या खतरनाक हो सकता है। तो आप तो एक इंसान है जिसकी सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या सुरक्षा एंड सुरक्षित हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो ओके, तो आप समझदार खुद हैं, ठीक है, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। ओके, तो ये हमारा आज का डाउनलोड्स मैसेज अकॉर्डिंग बाय मी, जो मेरी प्रॉब्लम में मुझे हेल्प हुई एंड उसके माध्यम से जो मुझे मैसेज मिला, डाउनलोड्स मैसेज मिला, तो मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ, ठीक है। तो लेट्स चेक व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे एंड दैट इज़ द एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ, एक्सपीरियंस किया खुद मैंने इस चीज़ को उस टाइम में, एंड ये मैसेज मुझे ग्रैब हुआ, डिवाइन ने मेरे इंट्यूशन के माध्यम से ये मैसेज मुझे बताया कि जिस प्रकार से एक जंगल की बात एंड एक नॉर्मल इंसान, ये दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों में उसी प्रकार के लोग हैं, ठीक है। तो आपको पहचान करनी आनी चाहिए एंड अपनी सुरक्षा कवच को बना कर रखने की बात आएगी, ठीक है। तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे आप लोगों के लिए क्या रहा है, एंड जो भी मैसेज आया डाउनलोड्स मैसेज, वो एज अ अवेयरनेस, गाइडेंस एंड एक अपनी लाइफ में अपनी एनर्जीज को बना कर रखने के लिए आया है, ताकि आप अपनी सुरक्षा को समझ सकें, सुरक्षा कवच को समझ सकें एंड उसको बना कर रखने में अपने डिवाइन से कनेक्ट रहें, ठीक है। तो देखते हैं क्या एनर्जी सारी आज की। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे फर्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वेंड्स, डेथ, जस्टिस, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल, एंड बॉटम कार्ड इज हमारा है 3 ऑफ द लवर्स एंड बॉटम इसकी इसी के नीचे द एम्प्रेस एंड द एम्परर, ठीक है। कन्फर्म साइन है स्ट्रॉन्ग लेवल का कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। द एम्प्रेस एंड द एम्परर एंड द लवर्स कन्फर्म साइन दे रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जिसकी भी एनर्जीज आ रही है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज में आप लोग आने वाले हैं या फिर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये एनर्जीज ही ऐसी होती है, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी वालों की एनर्जीज ही कुछ ऐसी होती है कि जब वो अपनी पावर में आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में उभर कर आते हैं। तो यहाँ पे द एम्परर एंड द एम्प्रेस एक पावरफुल एनर्जीज है, यानी कि जस्ट लाइक कहते हैं ना, जैसे महारानी एंड महाराजा टाइप जो एनर्जीज होती है ना, वो होती हैं, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम्स भी ऐसे ही होते हैं, कुछ उनके अंदर की एनर्जीज भी कुछ ऐसी हो जाती है जब वो अपनी फॉर्म में आते हैं, यानी बैलेंस में आते हैं। तो यहाँ पर जिसकी भी एनर्जीज निकल कर आई है वो ट्विन फ्लेम जर्नीज में है एंड मे बी वो थर्ड पार्टी सिचुएशंस में भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से आउट हो रही है, आउट हो चुकी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि उनकी लाइफ से ये थर्ड पार्टी निकल रही है या निकल चुकी है। तो देखिए आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशंस हैं, ये थर्ड पार्टी जा चुकी है या फिर अभी निकलने का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कीजिएगा, क्योंकि यह थर्ड पार्टी निकल कर आई है एंड वो आपकी लाइफ से जाते हुए दिख रही है या फिर जा चुकी है, ओके। एंड यहाँ पर आपकी फॉर्म दिखा रहा है एक लग्जरियस लाइफ वाली लेडी का दिखा रहा है यहाँ पे, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होती जा रही है, यानी कि उसका फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अबंडेंट हो रही है, एक लग्जरियस लाइफ को जीना शुरू कर दिया है उन्होंने एंड वो पूरी तरीके से डिवाइन से कनेक्ट है, साथ ही साथ नेचर से कनेक्ट है, यानी नेचर के द्वारा ही डिवाइन से कनेक्ट है, ये कह सकते हैं आप। यानी उसको नेचर में सर्व करना बहुत पसंद है, जीव जंतुओं से कनेक्ट रहना पसंद है, उनके साथ अपनी एनर्जीज को कंट्रीब्यूट करना पसंद है, यानी उनकी जो एनर्जीज को देखकर खुश होना, यानी कि जैसे होते हैं ना जीव जंतु खेल रहे हैं, जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसको देखकर ये डिवाइन बीइंग जो भी हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन, वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, यानी कि उनकी एनर्जीज उनको हील करती हैं, यानी कि जो ये जीव जंतु हैं उनकी एनर्जीज इनको हील करती है, यानी ये नेचर से, यानी प्रकृति के जीव जंतुओं से या प्रकृति से, यानी ग्रीनरी से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, यानी कि नेचर से इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ये स्ट्रॉन्गनेस उनको डिवाइन से कनेक्ट करवाती है, क्योंकि सर्विंग ही यानी सेवा भाव ही, एंड वो भी असहाय एंड जो बोल नहीं सकते, आपसे कह नहीं सकते, उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है ना। तो इट मीन्स कि आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपके जो डिवाइन के साथ कनेक्शन कैसे बनता है जानते हैं, जब आपका एक्शन आता है, यानी कि आप कार्य करते हैं, सेवा भाव रखते हैं, लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, छोटे छोटे जीव जंतुओं की हेल्प करते हैं जो बिल्कुल अपना खाना पानी एक दिन के लिए नहीं बना सकते, तो आप उनको प्रोवाइड करते हैं वो चीज़ें, उनकी हेल्प करते हैं अकॉर्डिंग बाय यू, कि आपको फील होता है कि मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, तो इनको भी लगती है, तो उनके अकॉर्डिंग आप उनको टाइम टू टाइम वो चीज़ें सर्व करते हैं, तो आपकी ये चीज़ डिवाइन देख
देखते हैं आपके जीवन में उनकी ऊर्जा क्या करती है, आपको ब्लेस्ड कर रही होती है। तो इनके साथ भी यही चीज़ हो रहा है कि इनके इन कार्यों के माध्यम से, यानी ये जो नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है जी, डिवाइन से डिवाइन का कनेक्शन दिखा रहा है इनके साथ, यानी कि नेचर से कनेक्शन सीधा डिवाइन से कनेक्शन है उनका, ठीक है। तो उसके माध्यम से ये अपनी लाइफ में अपने जीवन की ब्लेसिंग्स को क्रिएट कर पा रही हैं एंड ये अपने आप को लेकर पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो चुकी हैं। 5 ऑफ सोर्स ये दिखा रहा है कि वो हर प्रकार से अपने आप को लेकर ग्राउंडेड हो गई हैं एंड जैसे कहते हैं ना बॉर्डर पे तैनात हो जाना, एज लाइक अ सोल्जर जो होते हैं उस तरीके के जो लोग होते हैं ना, कि अब देखते हैं मतलब बिल्कुल तलवार लेकर या जो हथियार लेकर खड़े हो जाना कि अब देखते हैं मेरी लाइफ में कौन एंटर करता है, मुझे कौन हार्म पहुंचाता है, कौन मेरी लाइफ में एंटर कर सकता है, यानी इस बॉर्डर को कौन क्रॉस करता है। तो मैं यहाँ पे तैनात हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जो आए देखते हैं कौन आ रहा है। तो इस तरीके की एनर्जीज में है आप बिल्कुल अपने आप को लेकर एंड अपनी फैमिली को लेकर प्रोटेक्टेड हो चुके हैं एंड विनिंग एट ऑल कॉस्ट, हर हाल में आप इस प्रोटेक्शन को बना कर रखेंगे, ठीक है। एंड हारने वाले तो आप दिख नहीं रहे हैं। 7 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आप चैलेंजेस का सामना बखूबी करते हैं, यानी कि सामना करते हैं, डरते नहीं हैं उससे एंड हर चैलेंजेस का सामना करते हैं, गिव अप नहीं करते हैं। आपके अंदर जो कहते हैं ना पेशेंस गजब का है, चीज़ों को हटाने में आपका जो टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा गजब है। यानी आप एक तो हार नहीं मानते, दूसरा पेशेंस दिखाते हैं, यानी धैर्य दिखाते हैं, जो ईश्वर को और भी ज़्यादा पसंद आता है। यानी एक धैर्यवान इंसान ही अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें प्राप्त कर पाता है जिस चीज़ के लिए वो डिज़ायर्स रखता है, विश रखता है। एंड इनपेशेंस इंसान तो हार जाता है 2 मिनट में कि मेरी ये चीज़ पूरी नहीं हो रही, मैं छोड़ रहा हूँ, यानी गिव अप कर देता है। एंड जो गिव अप नहीं करता, दूसरा पेशेंस रखता है, उस इंसान को कोई भी हरा नहीं सकता, ठीक है। एंड यहाँ पे डेथ कार्ड आया है, तो डेथ का मतलब है कि आपकी लाइफ में आने वाला कोई भी जैसे गलत इंसान है या गलत इंटेंशन से आने वाला इंसान या कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसका एंड तुरंत कर दिया जा रहा है। यानी आप जो एनर्जीज में, जिस एनर्जीज में ये डिवाइन फेमिनाइन है, देखिए 555 की एनर्जीज में राइट नाउ देखिए, तो जिसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपकी लाइफ में आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा है बिग लेवल का। एंड जैसे ही कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, मुश्किल आती है या कोई भी डिफ़िकल्टीज आती है, उससे पहले ही उसका अंत कर दिया जाता है। डेथ का मतलब यही दिखा रहा है कि आपको पूरी तरीके से ग्राउंडेड रखा गया। डिवाइन यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन शील्ड में रख चुके हैं, ग्राउंडेड कर रहे हैं पूरी तरीके से। एंड यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स डिवाइन की एनर्जीज को दिखा रहा है कि वो प्रोटेक्शन शील्ड में रखे हुए हैं, आपको बिल्कुल ग्राउंडेड करके रखे हैं एंड उन्होंने आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा है। एंड वो खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको एंड आपकी एनर्जीज को। यानी किंग ऑफ सोर्ड्स डिवाइन की एनर्जीज को दिखा रहा है, जो ये चीज़ दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में आने वाली हर मुश्किल, हर गलत इंसान का अंत कर दिया जा रहा है तुरंत। यानी कि तुरंत उस चीज़ को हटाकर आपकी लाइफ से उस नेगेटिव एनर्जीज को क्लियर कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है, ठीक है। एंड आपको जस्टिस तुरंत सर्व किया जा रहा है। यानी कि जस्टिस का मतलब है जो लोग आपके लिए सही नहीं, गलत हैं, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपकी लाइफ को मुश्किल में डाल सकते हैं, तो उन सभी लोगों को तुरंत हटाने का कार्य जो करवाया जाता है जस्टिस के माध्यम से, तुरंत न्याय आपको दिया जा रहा है। अगर जिन्होंने आपके साथ गलत किया है पास्ट में या अभी भी कर रहे हैं, तो उसमें आपको न्याय भी दिया जा रहा है। यानी कि आपके जीवन को ख़राब करने वालों को पनिश भी किया जाएगा, यानी पनिश किया जाएगा या किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में अवश्य आएंगी। यानी कि आप ये मत सोचिए कि कोई आपकी लाइफ में गलत करके निकल गया, बच गया एंड ईश्वर ने आप उसको देखा नहीं एंड वो इंसान तो बच गया। जी नहीं, न्याय होगा। अगर किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया है या फिर आपने भी किसी के साथ गलत किया है, तो भी न्याय होगा। ये भी देख लीजिए, न्याय जो है ना एक पक्ष की तरफ नहीं होता, वो दोनों तरफ होता है। यानी कि यदि आपने गलत किया है तो भी न्याय होगा, आपको उसके लिए पनिश किया जाएगा एंड किसी और ने किया है तो भी उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो न्याय बिल्कुल ट्रूथ है, सत्य है अपने आप में। एंड ये न्याय आपको आपकी
पोजीशन तक लेकर जा रहा है, आपके बैलेंस तक लेकर जा रहा है, यानी कि आपकी लाइफ का जो बैलेंस है उसको बनाकर रखने में आपकी मदद कर रहा है। देखिए जस्टिस किस तरीके से आपकी मदद कर रहा है, जब आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग नहीं रहेंगे, गलत करने वाले लोग नहीं रहेंगे, एंड आपके साथ जैसे कहते हैं ना गलत करके निकल जाने वाले लोग रहेंगे, एंड ये सोचेंगे कि हमने इसकी लाइफ को स्पॉइल कर दिया, ख़राब कर दिया, एंड ये अब कुछ भी करने लायक नहीं है, हमेशा हम इसकी लाइफ में ऐसा ही करते रहेंगे। तो न्याय द्वारा उन इंसानों को आपकी लाइफ से हटा दिया जाएगा एंड आपकी बैलेंस को बनाकर रखा जाएगा। एंड जब बैलेंस कैसे बना रहेगा, जब ऐसे लोग आपकी लाइफ से दूर रहेंगे, ठीक है, इनकी इंटेंशंस दूर रहेगी, इनकी गंदी सोच दूर रहेगी, तो आप क्या रहेंगे, बैलेंस ही रहेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो जस्ट इस तरीके से मदद करेगा। एंड यहाँ पे बैलेंस कार्ड भी आया है, तो आपका बैलेंस पूरी तरीके से इस टाइम में बना हुआ है। आप अपने पेंटिकल्स के लिए भी वर्क कर रहे हैं, डिवाइन के लिए भी वर्क कर रहे हैं, प्रकृति से पूरी तरीके से जुड़े हैं, एंड जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसका सामना भी कर रहे हैं। यहाँ पे डिवाइन जर्नी आई है, यानी स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जर्नी होती है, ठीक है। जब आप अपनी फॉर्म में आते हैं, यानी बैलेंस फॉर्म में आते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी हो जाती है। तो जस्ट लाइक अ पावरफुल कपल हो सकता है, इसे द एम्परर एंड द एम्प्रेस, इस चीज़ को महाराजा एंड महारानी की फॉर्म जो होती है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इनकी अथॉरिटी, इनकी सिचुएशन, इनकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। तो आप भी इसी तरीके की एनर्जीज में आ रहे हैं, ठीक है। एंड आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी जा रही, तो आपके पर्सन का बैलेंस बन रहा है, यानी कि पावरफुल द एम्प्रेस की एनर्जीज में, एम्परर की एनर्जीज में आ रहे हैं, ठीक है। एंड आप एम्प्रेस की एनर्जीज में ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे डिवाइन का एनर्जीज, जैसे मैंने बताया, किंग ऑफ सोर्स दिखा रहा है कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड आप खुद भी लेकर खुद को प्रोटेक्टेड हैं, हर चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। जस्टिस एंड डेथ आपकी लाइफ में ऑलरेडी सर्व है, यानी डेथ के माध्यम से उन सभी चीज़ों का अंत कर दिया जा रहा है, नेगेटिव चीज़ों का, एंड न्याय के माध्यम से भी उन लोगों को हटा दिया जा रहा है आपकी लाइफ से, जो लोग आपके लिए गलत हैं, ठीक है। तो ये मैसेज आपका आज के दिन का। एंड एक मैसेज और भी निकल कर आया, 3 ऑफ पेंटिकल, उसको डिस्क्राइब किया था, यानी क्लियरिफिकेशन निकाला था कि ये कार्ड क्यों आया है। तो उसमें एक और मैसेज आया, 2 ऑफ वैंड्स निकल कर आया था उसके लिए। तो इसका मतलब है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी करके ना रखें, यानी कि बहुत लोगों को ना रखें, क्योंकि ऐसे लोग क्या करेंगे, कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे, डिप्लोमेटिक सिचुएशंस क्रिएट करेंगे, आपकी क्लियरिटी को ख़राब करने का काम करेंगे यदि आप भीड़ इकट्ठी करते हैं अपने आसपास। तो देखिए आपको अपनी लाइफ में बहुत ही कम लोगों को चूज़ करना है, यानी कि ऐसे लोग चूज़ करना है जो लॉयल हो, ट्रूथफुल हो, एंड बहुत ही ज़्यादा प्योर एंड काइंड हार्टेड हो, एंड लॉयल हो पूरी तरीके से आपके प्रति। उन्हीं लोगों को अपने आसपास रखें, अदरवाइज़ भीड़ भाड़ ना रखें। आप अपनी दुनिया में अपने आप को सेलेक्ट करके रखें, अपनी फ्यूचर प्लानिंग करें, अपने लिए करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के द्वारा करें, एंड अपनी दुनिया की जो प्लान्स है, सीक्रेट्स हैं, वो अपने तक ही कायम रखें, अपने तक ही रखें, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेस की तरफ ही जाएंगे, एंड आपकी लाइफ का बैलेंस भी बना रहेगा, एंड कोई भी आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पाएगा, देखिए, ठीक है। तो ये आज का मैसेज, ओके। एंड चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एंजल्स मैसेज आ रहे हैं, एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, ठीक है। लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द मेडिटेशन आया फर्स्ट। तो आपको मेडिटेशन अवश्य ही करते रहना चाहिए, जिससे कि आपका जो इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग बने, एंड आपको क्लियरिटी मिलती रहे। गो विद द फ्लो, तो अपने फ्लो के साथ चलते रहें, जो भी फ्लो आपकी लाइफ में चल रहा है उसके साथ चलते रहें। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस राशि आई है, वाटर साइन। तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस आपकी राशि हो सकती है, यानी कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि है, ठीक है। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट है सैजिटेरियस भी आया है, धनु राशि भी आया है, ठीक है, यानी कि फायर साइन, ओके। एंड हमारा है इन द एंड लव ऑलवेज विन्स, तो हमेशा प्यार की जीत होती है अंत में, यानी कि अंत में हमेशा प्यार ही जीतता है, एंड नहीं जीतता इट मीन्स वो अंत नहीं है, ठीक है। वो दोबारा से कोई ना कोई चीज़ क्रिएट होगी, फिर उसका अंत होगा, यानी हमेशा प्यार ही जीतेगा, या फिर कोई हैप्पी एंडिंग होगी तो ही एंड माना जाता है। बैलेंस, तो ये देखिए यहाँ पे बैलेंस की बात आई है, आप अपने बैलेंस में हैं पूरी तरीके से, एंड उसको क्रिएट करके रखने में, उसको बना कर रखने में डिवाइन आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्टेड रख रहे हैं, जस्टिस दे रहे हैं, एंड उन सभी चीज़ों को तुरंत निकाल दिया जा रहा है आपकी लाइफ से, जो आपकी लाइफ को स्पॉइल करने का काम कर रहे हैं। एंड आप एक पावरफुल कपल हैं, ऑलरेडी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, एंड जैसे ही आप दोनों अपनी फॉर्म में आते हैं, यानी कि बैलेंस फॉर्म में आते हैं, तो आप एक महाराजा एंड महारानी की फॉर्म में आते हैं, ठीक है, एज लाइक अ पावरफुल कपल, ठीक है।
तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए। आज का आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑलवेज कीप स्माइलिंग, इट्स मेक यू मोर ब्यूटीफुल, ब्राइट एंड प्रीसियस। टेक केयर ऑल ऑफ यू।